कहता हूँ मुझे ज्यादा दुख इस बात का होता है क्योंकि मैं किसी जंगल से, किसी गार से, किसी पहाड़ से नहीं है। मैं आपके मुआशरे का फर्क शाहपुरा रोड पे मेरा घर है। तो मैं आपको देखता हूँ, मैं आपको देखता हूँ। जब वो आप जाते हो यार की शादी में, उथे तो तुम बड़े शौक ना नचते हो। नाचते हो कि नहीं नाचते? पहली बात यह है कि बारात पहले लेट है। अब क्या है जी, मैरिज हॉल पहुंच के कम से कम जी आधा घंटा यार के दोस्तों ने नाच लिया, बल्कि दोस्त ही नहीं नाच रही जी, नाना भी नाच रहा है, दादा भी नाच रहा है। बात करो तो कहते हैं मौलवी तेनों की लगे, मेरे पोतरे की शादी है, तेनों की खुशी का मौका। मौलवी तुझे क्या लगे, मेरे दोतरे की शादी है, खुशी का मौका। तेल में सारी सारी रात नाचेगा। वो यहाँ क्या होता है आपको ये तो मुझे बताओ जरा। यहाँ आवाजें क्यों नहीं निकलती है? यहाँ आपको क्यों झिझक आती है? यहाँ आपको क्यों शर्म आती है? यहाँ आप क्यों थक जाते हो? इसलिए ये ठीक नहीं है, पता ये ठीक नहीं है। क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने तुझे पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है। जिस मकसद के लिए आए हैं, जिस मकसद के लिए बने हैं, जिस मकसद के लिए भेजे गए हैं, वो हो नहीं रहा। और जनाब ठीक है, औ अंता मजनून, हदीस पाक मबू फरमाते हैं जिक्र इस अंदाज से करके तुझे देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गया, मजनून। इसलिए फिर मैं कहता हूँ कि हज़रत असल में खुशामदों के ने भी बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन इलामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं जी मुझसे नहीं इसको उल्लू का बैल बना गया। और कहते हैं ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खुम है जुल्फ़े। इसलिए पुत्र बदलो, जब दुरूद पाक पढ़ने की बारी आए तो इस तरह का पढ़ा करो कि आगे पता जाए। सबसे पता बड़ी बात क्या है, ये जो आपकी महफिल होती है ना, वो कुरान में अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ये जो आपकी महफिल है ना, ये आप कतई ना समझा करो कि यहाँ सिर्फ आप ही आगे बैठे हो। आपको क्या पता कौन कौन बैठा हो, किस किस मुल्क का जासूस बैठा हो। बैठते हैं, यकीनन बैठते हैं, अमेरिका का जासूस, इसराइल का जासूस, इंडिया का जासूस, बैठते हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। और बैठ के करते क्या है, सिर्फ आपको नोट करते हैं इसने फलां फलां जगह क्या किया। जब अल्लाह पाक का नाम आया इसने क्या किया, जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का नाम आया इसने क्या किया, जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ने की बारी है इसका अंदाज कैसा, फिर वो नोट करते हैं, फिर पीछे रिपोर्टें भेजी जाती हैं। नहीं, बदलो दुनिया। इस तरह का दरूद पढ़ा करो। अगर यहाँ को बैठा भी हुआ है वो पीछे रिपोर्ट लिख के भेजे, यार मुझे बड़े ढिले ने लेकिन तू गालो जरूर दिया है, फिर कख नहीं वे, फिर कख नहीं, लेकिन क्या रिपोर्ट जाएगी पीछे, क्या रिपोर्ट जाएगी। इसलिए बदलो। और आप इमाम हुसैन की महफिल में बैठे हो, वहां तो शरे मुबारक ने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दिया था, तू मस्जिद में बैठ के दरूद नहीं पढ़ रहा है। वहां तो शरे मुबारक ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया था, तू मस्जिद में बैठ के दरूद ही नहीं पढ़ रहा। बदलो पुत्र खुद को, बदलो खुद। अब बड़ा वक्त हो गया जी, हम बड़े लेट हैं। आपने अपनी बदलना तो आपने कब बदलना है? या 10 मुहर्रम सिर्फ ठूठियों का नाम, सिर्फ शबील का नाम, सिर्फ चावल बांट देने से आप बरी हो जाएंगे। इकबाल ने तो किसी ने कहा था कत्ल हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुझे सच बताना पता, आपको नजर आया कहीं इस्लाम? आपने किसी बाजार में इस्लाम को देखा हो? आपको किसी दुकान में इस्लाम नजर आया? कभी शीशे में देखना हमारे वजूद पे भी इस्लाम कोई, कभी शीशे में अपने आप को देखना हमारे चेहरे पे भी इस्लाम कोई, फिर क्या है? बल्कि किसी ने बड़े दुख से कहा था दीन नबीदा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, दीन नबीदा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, कित्थों ले आवा उम्र बहादुर जड़ैन मुसीने ला। बिल्कुल हमारा हाल वो इकबाल ने कहा था, आज़ां रह गई रूहे बिलाली न रही, आज़ां रह गई रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली।
पुत्र ये नमाज के बगैर आपकी ठूठियां इमाम हुसैन को नहीं चाहिए। ये नमाज के बगैर जितने नौजवान बच्चे बैठे हो, मुझे पता बड़ी मोहब्बत रखते हो अहले बैत से आप जरूर, लेकिन पुत्र मेरी बात याद रखना, नमाज के बगैर इमाम हुसैन ने कुर्बानी सबील के लिए नहीं दी थी, इमाम हुसैन ने कुर्बानी नमाज के लिए दी थी। ये नमाज के बगैर वाली सबील नहीं इमाम साहब को चाहिए। फजर नहीं पड़ी, जोर नहीं पड़ी, असर नहीं पड़ी, मगरिब पढ़ने का कोई इरादा नहीं, इशा भी नहीं पढ़नी, ऐसी सबील नहीं इमाम साहब को चाहिए। इमाम साहब ने तो कुर्बानी यार नमाज के लिए दी। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसलिए पुत्र जितने बच्चे बैठे, अल्लाह आपकी अहले बैत से ये मोहब्बतें सलामत रखे। इस वक्त सिर्फ हज़रत जी इस बात की जरूरत नहीं है, जरूरत इस बात की भी है कि उनका मिशन भी आम की। तो किसी ने कहा था ना, आज काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, आज काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गर्चे है ताबदार अभी खेसुए दजलाओ फरा। इसलिए बदलो जी, अल्लाह का जिक्र करो, दुरूद पाक पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो, अपने वालिदैन की खिदमत करो और अपना अखलाक अच्छा करो। और ये स्पेशली ये तकरीबन हफ्ते को 14 अगस्त है, माशाल्लाह ज्यादा तादाद में बच्चे बैठे हो, पुत्र हाथ जोड़ के अर्जी पेश करवाना, कोई ऐसा काम ना करना कि जिसे रब और रब का रसूल नाराज है। ये पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है पुत्र, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। जिस तरह से आप जश्न आजादी मना रहे हो, आप शुक्र नहीं कर रहे, आप कुफ्र कर रहे हो, आप कुफ्र कर रहे हो। और मैंने उस दिन जुम्मे में कहा जी हमारी जाने भला आजादी क्या होती है। हम 1983, 84, 87, 88, 92, 93, 95, 96, 2001, 2002, 2003, 2004 में पैदा होने वाले, हमें क्या पता 14 अगस्त क्या होती है। अगर 14 अगस्त पूछनी है तो उससे पूछ जिसने 47 देखा है। अगर 14 अगस्त पूछनी है तो उससे पूछ जिसने 1950 देखा है, जिसने 1952 देखा है, जिसने 1955 देखा है, उसको पूछ 14 अगस्त कहते हैं। और ये मुल्क किस तरह आजाद हुआ था, तादाद ज़ाहिर है किताबों में, क्योंकि ये एक अटल नहीं होता, ये एक अंदाजा होता है कि इतना हुआ। मुख्तलिफ किताबों में तादाद लिखी हुई है, लेकिन मैंने उस दिन जो पढ़ी, मैंने पढ़ी कि हज़रत जी पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, जब पाकिस्तान बना 50 लाख शहादतें हुई थी, फिर पाकिस्तान बना, 90,000 बेटियों की इज्जत लूटी गई थी, फिर पाकिस्तान बना। ये पुत्र इसलिए नहीं बना था कि हम लंबे लंबे बाजे खरीद लें, हम अपने मुंह पे पेंट कर लें, हम अपनी गाड़ियों के सिलेंसर निकाल लें और सारा दिन आले इलाका को, सारा दिन आले मोहल्ला को तंग करते फिर। अब आपको हदीस भी सुनाने लगा, इसको इतना मजाक ना समझना। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का तो एक बार कहना सहाबा की जाने ले जाता था, वक्री बात है, असर कोई नहीं। आपने फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, फिर एक बार नहीं फरमाया, फिर दूसरी बार फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, फिर तीसरी बार फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। सहाबा घबरा गए, भाई वो कौन है जिसके लिए अल्लाह के रसूल एक नहीं, दो नहीं, 3 बार कह रहे हैं और कसम उठा के कह रहे हैं वो मोमिन नहीं है। सहाबा अलैहिम रिदवान ने इसकी महबूब वो कौन है जिसके लिए आपने 3 बार इरशाद फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, कौन है वो? आपने फरमाया वो जिसकी हरकतों से उसका हमसाया परेशान हो, जिसके किसी फेल से उसका हमसाया परेशान, जिसकी किसी हरकत से उसका हमसाया तंग हो। बिल्कुल ना पुत्र 14 अगस्त पे ये बाजू वाला काम कर, बात सुन ली नहीं, पर मैं मोमिन ही नहीं है। आजकल जनाब 14 अगस्त मनाई किस तरीके से जा रही है, यहाँ बाजे खरीद के या अपनी गाड़ियों के सिलेंसर निकाल के, वो भाई ये है शुक्र का तरीका, ऐसे मनाई जाती है आजादी। वो तरीका तो ये है सारी मस्जिद में आओ यार, 2-2 नफल पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमें अपना पाकिस्तान दे दिया। वो जिन्होंने 50 लाख शहादतें दी, वो बेटियां 90,000 जिनकी इज्जतें लूटी गई, उनके लिए दुआएं करो, उनको यहाँ से कुछ पढ़ के साल सवाब करो, उनकी भी रूह ठंडी हो कि हमारी कुर्बानियां रायगा नहीं गई। मेरे ख्याल से जो 14 अगस्त में हमने करना है ना, खुशी वाली बात तो जरूर दूर दूर तक नहीं है, लेकिन अपनी अपनी कब्रों में उनकी रूहें तड़फेंगी जरूर। वो इस काम के लिए हमने शहादतें की, इस काम के लिए हमने इज्जतें लुटवाई हैं नहीं। जितने पुत्र मुंडे बैठे हो
कोई 14 अगस्त पे हरकत न करना। और हजरत बैठे हैं, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तू मेरा शुक्र कर मैं तेरी नेमत को और बढ़ाऊंगा, वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। और पुत्र हम कुफ्र कर रहे हैं, ये जिस अंदाज से हम 14 अगस्त मना रहे हैं ये कुफ्र है, ये बिल्कुल इस्लाम में दूर दूर तक। आप देखें ना जी, आप कहेंगे जी आप सब भी 2 नफल के थू काट दें 14 अगस्त, नहीं भाई, आपकी 2 ईदें, आपकी 2 ईदें, छोटी ईद बड़ी ईद। छोटी ईद पे क्या करते हो? शुक्राने के तौर पर खुशी का दिन, 2 रकअतां ते 6 तकबीरां। हाँ जी भाई, ये भी खुशी का दिन है। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारा मुल्क दिया, 1947 में मार्द वजूद में आया, 27वीं की रात बना दी, 27वीं की रात बना दी। शुक्र अदा करो अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपना पाकिस्तान। इसलिए मैं सब बच्चों से गुजारिश करूंगा तो कोई इस तरह का काम नहीं करना। मैं उस दिन हजरत जी बच्चा बाजा हजरत जी इतना पड़ा, बच्चों का तो कसूर है, ऐसा है कसूर तो अपनों का भी बड़ा जो लेके देते हैं। तो भाई जी लैके देते थे, फिर कोल बिठा के वजवा देते, लै वाजा क्यों दिता है, टोर साढ़े घर देना। मैंने पकड़ लिया इसको, मैंने कहा जाके जा हजरा अपनी मां के कोल बैठ के 5 मिनट, फिर मैं वेखना तेरी मां तेन किन्ने की लित्र मार दी, तेरी मां के कान कान ने, साढ़े कान कान ने। अजीब यार, बिल्कुल अपने बच्चों को ये अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें पाकिस्तान में, अल्लाह को उम्मती लेवल पे भी ये सख्तियां होनी चाहिए। ये एक बड़ा लिखा मुल्क है, अल्लाह का शुक्र है शऊर रखने वाले यहाँ लोग, हुकूमती लेवल पे पाबंदियां लगनी चाहिए ऐसी फजूल हरकतों पर कि भाई इस तरह नहीं जश्न आज़ादी मनाई जाती है। और फिर हज़रत जी 14 अगस्त को कौम ने मना ली, मेरे ख्याल से उसके बाद हमें 15, 16, 17, 18, 19, 20 भी मनानी चाहिए। वो क्या, वो जो झंडियां नाली में, वो जो झंडियां सड़कों पे, वो जो झंडियां गलियों में पड़ी होगी, कम से कम 5 दिन लगा के फिर उनको भी इकट्ठा करना चाहिए। हमारा परचम है भाई, हमारा परचम है, परचम इज्जत होता है बंदे की। वो झंडा है हमारा, लेकिन क्या होगा 14 अगस्त हो जाएगी, लेकिन फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20 वही झंडे आपको नालियों में भी मिलेंगे, वही झंडे आपको रूढ़ियों में भी मिलेंगे, वही झंडे आपको सड़कों पे भी मिलेंगे, वही झंडे आपको गलियों में भी मिलेंगे। ऐसी होती है कौमें, जिस कौम को अपने परचम से प्यार नहीं, जिस कौम को इतना नहीं पता परचम होता क्या है, परचम की इज्जत क्या है, परचम की शान क्या है, परचम होता क्या है, जिस कौम को ये नहीं पता कौम कौम है। इसलिए बदलो जी 75 साल हो गए, बड़ा टाइम होता है, बड़ा टाइम होता है मेरे बच्चों, बदलो यार, बड़ो ये फजूल है। दुनिया कहां की कहां चली गई यार। आज हम आज भी मांगने वाले हैं। मैं जब ट्रैवल करता हूँ ना, अब मैं आने लगा हूँ, अब मैं ट्रैवल करता हूँ ना तो कहीं वो अक्सर पोस्टर पढ़ता हूँ जी, कनाडा में तालीम का बेहतरीन मौका, ऑस्ट्रेलिया में तालीम का बेहतरीन मौका, जर्मनी में तालीम का बेहतरीन मौका, यूएसए में तालीम का बेहतरीन मौका। मुझे जी बड़ा दुख होता है, मैं कहता हूँ ऐसी जर्मनी क्यों जाइए पढ़ा, असी यूके क्यों जाइए पढ़ा, असी अमेरिका क्यों जाइए पढ़ा, असी ऑस्ट्रेलिया क्यों पढ़ना चाहिए। भाई हमारे पास अली है, ऑस्ट्रेलिया वालों को हमारे पास आना चाहिए, हमें नहीं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए। हमारे पास अली है, जिसके पास अली हो उसको कहीं नहीं जाना पड़ता, बल्कि दुनिया उसके पास आती है जी। हमारे पास अली है, वो जिनका सीना हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इल्म और नूर से भर दिया। हजरत मौला मुश्किल कुशा खुद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं महबूब ने मुझे यमन की तरफ काजी बना के दे, कहते मैंने महबूब मैं तो पढ़ा ही नहीं, फैसले कैसे करूं। तो कहते हैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने अपना दायां दस्ते मुबारक मेरे सीने पर रखा, फरमाते मैंने आपके दस्ते मुबारक की ठंडक को अपने सीने में बर्दाश्त महसूस किया। फरमाते उसके बाद कोई फैसला था ही ना जो अली कर सका हो। हमारे पास अली है, जिसके पास अली हो उसको कहीं जाना। लेकिन दुख की बात यह है, बदलो जितने बच्चे बैठे तो छाड़ते हुए काम। अब पाकिस्तान को जरूरत है, पाकिस्तान को जरूरत है। अब कहाँ खड़े हैं याद रखना। हाँ जी, ये कसर किसी ने काम नहीं छोड़ी थी। एवं इतने कोई जमात वाला बैठा हो किसी ने अपने लीडर ना बड़ा प्यार हो नहीं पुत्र। अब ये लीडर शीडर से जरा बाहर निकल के सोचो थोड़ा सा। अब किसी जमात का होके ना सोचो, अब पाकिस्तानी बन के सोचो। किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी जिसके साथ, जिसका जितना जितना दाव लगा सब ने लगाया।
ये तो हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की निगाह मुबारका का फैज़ है कि ये अभी तक खड़ा है। बाकी जो इसके साथ हुआ है इसको अभी तक खड़ा होना नहीं चाहिए था। जो इसके साथ हुआ है अभी तक इसका नाम मिट जाना चाहिए था, लेकिन खड़ा इसलिए है क्योंकि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की निगाह मुबारका के फैज़ से ये बनाया गया। मोहम्मद अली जिन्ना कहते जब हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे भेजा ना, जब हुज़ूर की ज़ियारत हुई मुझे, जब आप इंग्लैंड में थे, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ, तो कहते मेरे दिल में ख्याल आया, क्या भाई मैं अकेला, पहली बात हिंदू, दूसरी बात अंग्रेज, तीसरी बात अपने भी उठेंगे मेरी मुखालफत में, मैं अकेला कैसे लड़ूंगा। तो कहते हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे दिल के ख्याल को जान लिया और आपने आगे से फरमाया डोंट वरी मोहम्मद अली जिन्ना, आई एम विद यू, तू ना घबरा मैं तेरे नाल हैं। सिर्फ इसलिए बचा हुआ है कि हुज़ूर हमारे साथ, बाकी कसर किसी ने नहीं छोड़ी, बाकी कसर किसी ने नहीं छोड़ी। क्योंकि इकबाल ने कहा था मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन ये हुज़ूर का वतन है, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का देश है। इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक इसका नाम रहेगा। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, ये वादी रहनी है इंशाअल्लाह, ये हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का देश है। लिखा है जी जब ये 65 में हमला हुआ ना पाकिस्तान पे, रात को सोते में वो जनाब वहां से ये कह के निकले थे जी नाश्ता जाके लाहौर करना। 600 टैंकों का हमला को छोटा हमला तो नहीं होता ना, ये कह के निकले थे कि नाश्ता जाके लाहौर करना है। हम तो सोए हुए थे, सोते में हमला हुआ है, लेकिन करम किਵੇਂ हुआ, कैसे हुआ, लिखा है आज ये अखबार मौजूद है। दोस्तों हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के खादिम थे ना ख्वाजा शरीफ मदीना तैयबा, वो फरमाते हैं कि मुझ पे नींद का गलबा हुआ और मैंने ख्वाब में क्या देखा कि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने ज़रा बांधी है, जंगी लिबास, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने ज़रा बांधी है। तो कहते हैं मैंने अर्ज़ की ख्वाब में महबूब अलैहिस्सलाम ये क्या, तो कहते हैं कि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हिंदुस्तान ने मेरे पाकिस्तान पे हमला कर दिया, मैं अपने पाकिस्तान की मदद के लिए जा रहा हूँ। ये पुत्र इसीलिए बचा हुआ है कि अल्लाह रज़ा के रसूल की मदद सामने आ गई। बाकी किसी ने कसर नहीं छोड़ी, किसी ने जिसको मौका मिला उसने जरूर दोनों हाथों से लूटा इस पाकिस्तान। बात सिर्फ वही है जो किसी ने लिखा था ना, ये सब तुम्हारा करम है आपका कि बात अब तक बनी हुई है। बाकी कसर किसी से नहीं छड़ी, बस ये सब तुम्हारा करम है आपका कि बात अब तक बनी हुई। ये सिर्फ करम है, इसलिए बोलते हैं इस दफा कोई 14 अगस्त पे फजूल हरकत न करना, 2 नफल शुक्राने के पढ़ना और अपने पाकिस्तान के लिए दुआ करना। या ये पाकिस्तान है, वो हम पढ़ते हैं नहीं, पाकिस्तान का मतलब क्या, नहीं पता नहीं है। पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, हाँ जी, पाक लोगों के रहने। पुत्र बस जी ना आए पैसे नहीं कोई भी, अब बस बैठो, अब पैसों के लिए कोई ना आए, अब बस बैठो साहब, ठीक है। पैसे लेने हो तो और बड़े काम है, अब बस बात सुन लो मेरी, मेरे लिए यही बहुत कुछ है वो। लेकिन पुत्र मुझे सच बताना, आज तकरीबन 75 साल होने लगे पाकिस्तान को बने, सच बताना आज 75 सालों बाद हम यहाँ खड़े हैं। आप किसी होटल में जाएं और गोश्त मंगवाएं तो सच बताना एक दफा दिल में ख्याल आता है कि नहीं आता, पता नहीं कि सच बताना आता ना ख्याल, पता नहीं खादा गोश्त। मस्जिद में बैठे हो जी, आप बोल सकते हो, अगर किसी को मेरी बात से इख्तलाफ हो आप बोल सकते हो, नहीं जी मौलवी साहब ऐसा गल नहीं है। सच बताना, आप कहीं भी चले जाओ, बड़े से बड़े में चले जाओ, छोटे से छोटे में चले जाओ, आप गोश्त मंगवाएं, सामने गोश्त आए तो एक दफा दिल में ख्याल आता है कि नहीं आता, पता नहीं, ठीक हो। आप हजरत जी कहीं से भी कोई ऐसी चीज खाने लगो जिसमें मुर्गी यूज हुई है तो एक दफा दिल में ख्याल आता है कि नहीं, पता नहीं जिंदा सी के, ठीक। आप अगर किसी दुकान पे दूध लेने जाओ, दिल में ये ख्याल आता है कि नहीं, पता नहीं दूध दे के नहीं, पानी वाली गल की करते हो भाजी, 2000 की जे पानी वाला भी लग जाए तो बड़ी गल जे,
हाँ जी जी, इस दौर में अगर किसी को पानी वाला भी मिल जाए बड़ी गनीमत है जनाब। अब तो पानी बड़ी दूर रह गया जी। तो पुत्र ये है 75 सालों बाद पाकिस्तान, ये 75 सालों बाद पाकिस्तान नहीं यार बदली है। और पता है हमारी सबसे बड़ी बीमारी क्या है जो हमें लग गई? वो क्या? मैं सारे ठीक कर निकले हम, आप ही होना कोई मैं सारे ऐब नजर आते नहीं, अपना लगता कोई अपने आप छोड़ दो सब, अपने आप को ठीक। आओ आज यहां से इरादा करके उठे, मैंने अपने आप को ठीक करना, मैंने अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिनी देर हजरत मैं दूजिया ठीक करता रहा ना तो आप ही ना ठीक हो जाने, कख नहीं होना। उसी दिन ठीक होगा जिस दिन मैं खुद को ठीक करने में। आओ ये खुद को ठीक कोशिश करो, धोखा ना कोशिश करो, झूठ ना कोशिश करो, झूठ अच्छा सोचो। मैं एक दफा लाहौर था तो वहां एक हजरत साहब का लेक्चर था, वो प्रोफेसर है जी पंजाब यूनिवर्सिटी। वो कहते हैं जी मैं जापान गया इसी दौरे पे ना, कहते हैं मैंने वहां लेक्चर देने थे 2-3, कहते एक दे लिया, अब आगे एक और जगह लेक्चर देने जाना था। कहते मेरे पास कार्ड था आगे जाने के लिए, कहते मैंने एक टैक्सी ड्राइवर को वो कार्ड दिखाया, मैंने कहा जी वहां जाना है। उसने कहा जी बैठ से, कहते मैं बैठ गया, बैठ के उसने अपनी टैक्सी का मीटर ऑन कर दिया, कहते हैं गाड़ी चल पड़ी। थोड़ा सा आगे जाके ना उसने अपनी टैक्सी का मीटर बंद कर दिया, लेकिन गाड़ी नहीं रोकी, गाड़ी चल रही है। मैं बड़ा परेशान हूं, इसके दिल में कौन सी ऐसी कोई मोहब्बत आ गई मेरे लिए कि ये मुझे फ्री लेके जा रहा है। कहते काफी आगे जाके उसने यू टर्न लिया और दूसरी सड़क पे आ गया, फिर गाड़ी चलती रही चलती रही चलती रही। कहते आगे आके उसने फिर अपनी गाड़ी का मीटर ऑन कर दिया और जिस जगह मैंने जाना था वो मुझे ले गया, उसने उतारा। कहते मैं जैसे उतरा, वो जिन्होंने जापान मुझे दावत दी थी ना, जिनको जापानी जुबान आती थी, कहते मैंने उनसे कहा इस टैक्सी ड्राइवर को रोके, इसको जाने ना दें। वो रुक गया। कहते मैंने कहा इससे पूछें कि जब मैं इसकी टैक्सी में बैठा तो इसने मीटर ऑन कर दिया, आगे जाके इसने मीटर बंद कर दिया, फिर आगे जाके इसने काफी ज्यादा आगे यू टर्न लिया, दूसरी तरफ आया, उधर भी बड़ी देर गाड़ी चलती रही, फिर इसने आगे आके फिर टैक्सी का मीटर ऑन कर दिया। ये क्या था पूछो इससे। तो कहते जब उसने पूछा ना तो उस जापानी ड्राइवर ने जवाब क्या दिया, उसने कहा जब ये मेरी टैक्सी में बैठे तो थोड़ा सा आगे जाके ना यू टर्न था, इनकी मतलूबा जगह जाने के लिए थोड़ा सा आगे यू टर्न था, लेकिन क्या हुआ बस मुझे कोई ख्याल आ गया, मेरी तवज्जो नहीं रही, मैं वहां से यू टर्न नहीं ले सका। अब अगला यू टर्न बहुत आगे जाके था, तो अब अगर मैं पहला यू टर्न नहीं ले सका तो कसूर इनका नहीं, कसूर मेरा, इसलिए मैंने मीटर बंद कर दिया, इसलिए मैंने मीटर बंद कर दिया। फिर आगे गया, यू टर्न लिया, और वही यू टर्न जहां पहली दफा मैंने मुड़ना था, बेतवजही में बेख्याली में मैं नहीं मुड़ सका, जब वहां आया ना तो मैंने फिर मीटर ऑन कर दिया। लेकिन हाँ नहीं पता। आओ बदले खुद को, बदले खुद, बदले खुद। ये तो पुत्र जो हालात हैं ये हालात इससे भी ज्यादा बिगड़ेंगे। आओ इस 14 अगस्त में ना रहिए, कुछ खुद को बदलिए। कोई बच्चा पुत्र तूता ना खरीदे, कोई बच्चा अपनी गाड़ी का सलेंसर न निकाले, कोई बच्चा कोई ऐसी फजूल हरकत न करे। अगर अपने पाकिस्तान से प्यार है कुछ पका के बांट देना, नहीं तो 2 नफल पढ़ना, शुक्राना दे, या अल्लाह तेरा शुक्र है पाकिस्तान, और अपने पाकिस्तान के लिए दुआएं करना, या अल्लाह मेरे मुल्क को तरक्की दे, मेरे मुल्क को या अल्लाह सुकून दे, मेरे मुल्क को उरूज दे। मेरे कभी हजरत जी वो जर्मनी जिसको हमने कर्जा दिया था, आज हम कहां खड़े हैं, जर्मनी कहां खड़ा है। बदलो पुत्र। और इकबाल ने भी कहा था, इकबाल बड़ा हरजाई है मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया किरदार का गाजी बन नहीं सकता। और स्पेशली हजरत जितने नौजवान बच्चे बैठे, अल्लाह का शुक्र है पुत्र हम अहले बैत के भी नौकर हैं, हम सहाबा के भी गुलाम, लेकिन पुत्र सिर्फ लफ्जी गुलामी से काम नहीं चलता। अब अमलन भी करके बताओ कि हम मौला अली के मानने वाले, हम सिद्दीक अकबर के चाहने वाले, हम उस्मान गनी के नाम लेवा, हम उमर फारूक के नौकर हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम इमाम हुसैन के गुलाम हैं,
हम इमाम हसन के गुलाम, कुछ अमली तौर पे भी करके बताओ। अब वक्त है जी, अब इस पाकिस्तान को अमल की जरूरत है, सिर्फ बातों की नहीं। इस पाकिस्तान को अमल की जरूरत है पुत्र, सिर्फ नारों की नहीं। इस पाकिस्तान को अमल की जरूरत है, सिर्फ एमी बेबाक दामों की नहीं, अमल की जरूरत है। हमारे अमल से झलके कि हम वाकई अली वाले हैं, हमारे अमल से झलके हम वाकई सिद्दीक़ अकबर वाले हैं, हमारे अमल से झलके हम वाकई इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। हमारे अमल से पता चले। अब देखो मैं आपको सुनाने लगा हूं, ये थे हज़रत अली वाले, ये थे इमाम हुसैन वाले, इन्होंने जमाने जीते हज़रत, इन्होंने दुनिया फतह की। हमारे हनफियों के इमाम हजरत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला फैज़ अहले बैत का, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैज़ है। लिखा है कि इमाम साहब ना कपड़े के ताजिर थे और बड़े अमीर आदमी थे, और आप लोगों को कर्ज दिया करते थे। और ये याद रखना हजरत, सदके का सवाब 1 गुना है, कर्ज देने का सवाब 2 गुना है। लेकिन जरा देख लेना बंदा, बात समझ गए? सदके का सवाब 1 गुना है, कर्ज देने का सवाब 2 गुना है। इमाम साहब को अल्लाह ने बड़ा दे रखा था, अब कपड़े के ताजिर थे। लिखा बड़ी कसरत से जो है ना लोगों को पैसे दिया गया। एक दिन क्या हुआ, एक मजूसी आपसे पैसे मांगने आ गया, आपने दे दिए। वक्त आपकी बारगाह में अर्ज करके गया, हजरत इस टाइम तक पैसे लौटा दूंगा। फरमाया ठीक हो गया। वो टाइम आ गया, नहीं आया। हजरत ने और मोहलत दी, वो नहीं आया। हजरत ने और मोहलत दी, वो फिर भी नहीं आया। आपको ये ख्याल गुजरा कहीं वो ज्यादा परेशान तो नहीं हो गया? ज़ाहिर पैसे उसी ने मांगने जाते हैं ना जो परेशान है, दूसरे ने काहे को मांगने हैं? कहीं वो ज्यादा परेशान तो नहीं हो गया? कहीं वो बीमार तो नहीं हो गया? लिखा है कि इमाम साहब हजरत उसकी खबरगिरी करने गए। अब उसका घर तलाश कर रहे थे, तवज्जो जमीन की जानिब नहीं थी। वो लिखा है बेतवजही में आपके पांव पे ना इंसानी गलाजत लग गई। अब ज़ाहिर है हाथ से तो उतारनी नहीं थी। लिखा है आपने पांव को ना झटका दिया था, तो आपके पैरों से गलाजत उतर के ना उसी मजूसी की दीवार को लग गई है। अब मजूसी कौन है? जिसने आपके पैसे दे, जो चाहे के सलूक कर सकते थे, लेकिन क्या थे वो? पुत्र अमल वाले लोग, वो तकवे वाले लोग, वो अल्लाह से डरने वाले लोग। दिल में ख्याल आया इसकी दीवार मुझसे गंदी हो गई है, कल कहीं इसी बात की वजह से ना पकड़ा जाए। बोले क्या आपने जमीन से ना एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसकी दीवार से गंदगी उतारनी शुरू कर दी। ये हमारी तरह टैलों वाली दीवारें नहीं, कच्ची दीवारें, मट्टी की बनी हुई। जब आपने गलाजत उतारी ना, साथ कितनी मट्टी भी उतरनी शुरू हो गई, दीवार में गड़ा पड़ने लग पड़ा। अब फिर घबराए, वो इसकी तो दीवार मुझसे खराब हो रही, कहीं इस बात पे ना पकड़ा जाए। बंदा कौन है? जिसने आपके पैसे दे दिए। मुसलमान नहीं, मजूसी है। आपने हजरत आखिर उसके दरवाजे पे दस्तक दी, नौकरानी ने दरवाजा खोला, आपने फरमाया उससे जाके को नौमान आए। वो जाके ना अंदर छुप गया, शायद हजरत पैसे मांगने आए, शायद हजरत पैसों का तकाजा करने आए। वो अंदर जाके छुप गया। जब काफी देर नहीं ना आया, आप भी साहब बसीरत थे, फरासत थे, साहब फरासत थे। आपने फिर दरवाजे पे दस्तक दी, नौकरानी आई। आपने फरमाया उससे जाके को घबरा ना, ये मैं एक मुश्किल में फंस गया हूं, मुझे आके निकाल। वो बड़ा घबराया हुआ आके अर्ज करने लगा, हजरत आप मुसलमान, मुसलमानों के इमाम, लाखों की हजारों की तादाद में आपके शागिर्द, आपका मुल्क, आपके लोग, आपको कौन सी ऐसी मुश्किल आ पड़ी जिससे मैं निकालूंगा? आपने फरमाया तू कर्ज लेके गया, तू आया ही नहीं, फिर नहीं आया, फिर नहीं आया। मैं इस ख्याल से तेरे घर आया था, कहीं तू ज्यादा परेशान तो नहीं, कहीं तू बीमार तो नहीं हो गया? मैं तो तेरी खबरगिरी करने आया था। बेतवजही में पैर पे सारी गलाजत लग गई, मैंने पैर को झटका दिया गलाजत उतारने के लिए, गलाजत तेरी दीवार को लग गई। मैं डर गया इसकी दीवार मुझसे बदनुमा हो गई है, कल कहीं मेरा रब मुझे इसी बात पे ना पकड़ दे। मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया, तेरी दीवार से गलाजत उतार रहा था, साथ कितनी मिट्टी भी उतर गई, दीवार बदनुमा हो गई, दीवार में गड़ा पड़ गया। फिर डर गया इस बात पे कहीं इस बात से ना पकड़ा जाऊं। अब तू ही बता इस दीवार का क्या करना? वो कभी दीवार को देखे, कभी आपको देखे, कभी दीवार को देखे, कभी आपको देखे, कदमों में गिर पड़ा। अर्ज करता है हुजूर दीवार की गलाजत छोड़ो, कलमा पढ़ा के पहले मेरे अंदर की गलाजत उतारो। हैं इस तरह काम, इस तरह काम है, इस तरह काम, इस तरह काम। दूसरी सुनो, हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला साढ़े मुंडियां नूं हजरत जी बड़ा ही गुस्सा आंदा। साढ़े माशाअल्लाह मुंडे जिहड़े ना लड़न दी जवानियां सलामत रखे, बड़ा ही गुस्सा आंदा, लेकिन आंदा किदे ते?
मां ते अबू ते नहीं आंदा पता ना कोई भैने नहीं इधर मां ते जेड़े विआहे उन्होंने बुढ़ी दी पता उन्हें बेचारी ने काका कहना। लेकिन तीसरा माड़े तीसरा माड़े पुत्र या तो फिर तगड़े ते भी कर जे तगड़े ते नहीं कर सकता फिर माड़े ते भी ना कर। ऐ ना गल अगे बंदा तगड़ा होए ते बंदा नाल ही ना होए ते बंदा अगे माड़ा होए ते ना ये नहीं गल ना पुत्र तगड़े ते कर ना माड़े। अहले बैत का यही तरीका होगा। हजरत मौला मुश्किल कुशा यहूदी से लड़ रहे हैं, गिरा लिया उसको नीचे, उसके सीने पे बैठे तलवार हवा में लहराई उसकी गर्दन उतारने के लिए। उसने मौला मुश्किल कुशा के चेहरे की बेअदबी कर अब उठ खड़े हुए फरमाया जा ठहर। वो हैरान रह गए, अर्ज करता है मौला अली वो इतनी लड़ाई लड़के मुझे गिराया, उतारो मेरी गर्दन। फरमाया अब तुझे कुछ नहीं कर, जा चला जा। वो यहूदी कहता क्यों? फरमाया पहले तुझसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए लड़ा था, अब तूने मेरे चेहरे पे थूका है, अब लड़ाई अली की जात की बन गई है और अली का तरीका है, अली ने अपनी जात के लिए कभी किसी को कुछ नहीं कहा है। अली ने अपनी जात के लिए वो साबित किया गया। फिर ये फैज आगे भी जा रही है, ये फैज इमाम हसन में भी आया, इमाम हुसैन में भी आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन में भी आया, इमाम मोहम्मद बाकिर में भी आया, इमाम जाफर सादिक में भी आया। आज हजरत हम दावा तो करते हैं अहले बैत की गुलामी का, लेकिन गुस्से दे परे धड़ाके बदतमीज गंदी जुबान बोलने वाले ना ना मेरे बच्चों हम अहले बैत के मानने वाले हैं ना 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 वो तो माफ करने वाले। आप पूरी तारीख उठा के देखो, जो करबला में हुआ ना पहले मिलेगा ना बाद में मिलेगा। यहां बात नहीं थी, आंखों के सामने सब कुछ कर दिया गया, और ये भी बात नहीं थी वो कर कुछ नहीं सकते थे। कमाल ये था वो सारा कुछ ही कर सकते थे लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया। तो नहीं मोहम्मद बख्श साहब ने लिखा था, आप फरमाते हैं ताकत हुंदियां जोर न लाया। ऐसे उठ के खलोए मैंने अपनी ज़ियारत कराए केड़ा भैया इस टाइम जेड़ा ताकत हुंदियां जोर न लाया। उठ के भाई जेड़ा कोई है जो कहते अल्लाह दा वली बैठा जेड़ा ताकत हुंदियां जोर न लाया ना जी ना ओ ही सन ताकत हुंदियां जोर न लाया ते बैठे मल रज़ाई ओ पानी बाज प्यासे टुर गए ते दीन दुनी दे साईं है। तो कोई ना ये समझे वो कर कुछ नहीं सकते थे, सारा कुछ ही कर सकते। इमाम हुसैन इशारा फरमाते तो कई हजार फुरात आपके कदमों से जारी हो जाते, लेकिन मसलक क्या था जे वो मेरे दुख विच राजी मैं सुख नु चुले डावा। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला बीमार थे ना, और कमाल ये था कि अल्लाह पाक ने आगे एक सिलसिला चलाना था अपने महबूब की नस्ल पाक का। ठीक है, लिखा है जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला से कूफा ले जाए गए, फिर ये काफिला कूफा से मदीना तैयब आया, फिर ये काफिला नाना जान की बारगाह में हाजिर हुआ। फिर उसके बाद लिखा है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो अपना घर है ना वो मदीना से बाहर बनाया। जितने आप नौजवान बच्चे बैठे हो ना पुत्र, अल्लाह आप सबको मदीना पाक ले जाए। अगर वहां को आपका पाकिस्तानी ड्राइवर जाने वाला हुआ ना तो उसे कहना यार मुझे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की ज़ियारत कर। आज भी है जरा मदीना पाक से थोड़ा बाहर है, थोड़ा बाहर है आज भी है। और जैसे सऊदीया वालों की आदत है ना, उन्होंने उस आदत को वहां भी रवा रखा है। उन्होंने उस मकान के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, उसको मिसमार कर दिया। बस हजरत एक छोटा सा कमरा रह गया जिसके इर्द गिर्द जो है ना वो लोहे की बड़ी बड़ी सुलाखें लगी, छोटा सा कमरा है, और उसके ऊपर आज भी तख्ती लगी है जिसपे लिखा है बैतुल उज़, जिसपे आज भी तख्ती लगी है। लिखा है कि इमाम साहब फिर उस घर में रहे। हुआ कुछ इस तरह के कोई यजीदी सिपाही था, तो कुछ इस तरह का मामला बना कि वो वहां से भाग के ना मदीना पाक उसी मकान में इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में आ गए। इमाम साहब से पनाह मांगी, आपने पनाह भी दी। लिखा है किताबों में 3 रातें और 3 दिन वो वहां रहा। जब जाने लगा तो इमाम साहब ने उसको जाते हुए कसीर रकम भी दी है। लिखा है थोड़ा सा आगे चल के ना वापस आया,
और आगे अर्ज करता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आपने फरमाया तेरे दिल में ये ख्याल किस तरह है? और अर्ज करता है हजरत अगर पहचान लेते तो अपने वालिद और अपने भाइयों के कातिल को घर तो ना लाते और जाते हुए इतने पैसे तो ना देते। आया कमाल जवाब दिया मेरे जवानों, इस वक्त मुआशरे को जरूरत है फिर उसी अहले बैत वाले ना। नफरतें बढ़ रही हैं, लड़ाइयां बढ़ रही हैं। मले 10 कार ने 9 में लड़े, बल्कि घर छो जी सके भरा ना लड़े, सकी भैन ना लड़े। इस दौर में जी भरा भी अल्लाह का वली जो अपने भरा नहीं लड़े, हर दूसरा भरा ही लड़े। भैन भरा ना लड़ी, भरा भैन ना लड़े। आपने कमाल जवाब दिया। आपने फरमाया सुनो, जब तूने मेरे बाबा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे तलवार का पहला वार किया था ना, मैं तो तुझे तब का पहचानता। बात सिर्फ इतनी है, वो तेरा किरदार था, ये हमारा किरदार है। पुत्र फिर हाथ जोड़ के भी कोई मेरी गल दूसरे पासे ना लै गया। अल्लाह ताला रज रज पैसे दे, इमाम साहब के नाम का खूब लंगर वंडो पुत्र, इमाम साहब के नाम का खूब लंगर। लेकिन पुत्र सिर्फ लंगर आज ऐसे पाकिस्तान फिर किरदार जैसे बर्दाश्त की कमी है। लगता है हर बंदा जी सवेरे भी 3 गोलियां गुस्से दियां खाता, फिर 11 बजे खा लेंदा है, फिर दोपहरी भी खाता है, फिर असर तो बाद भी खाता है, फिर रात को भी खाता है। इंज लगता है हर बंदे नूं गुस्सा चढ़िया है, हर बंदा गुस्से च, हर बंदा गुस्से च। बदलो फरमाया वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है। बल्कि एक दूजे का जिस तरह अगे गल की भरा भरा नहीं बुलाता। और मैं जी बड़ा जब मैं देखता हूं ना ये हालात बड़ा दुख होता है। ये बच्चे हैं ना जी छोटे हैं, इन्होंने बड़ा प्यार होएगा क्योंकि इन्होंने समझ नहीं कि पैसा की, इन्होंने पता नहीं जमीन की शह, इन्होंने प्लाटा का नहीं पता कोई, इन्होंने भी लगना है ना। ये जो बचपन होता है मैंने देखा जी, ये जो बचपन होता है बड़ा प्यार होता है। वो घर मूली वाले परौंठे भी पकड़ना है जो 2 भरा हो देख पता की कहता है नहीं अमीर ठहर गए, छोटा आंदा ही होना इकट्ठियां खावांगे जरा मजा आएगा। इंज ही है जे छोटा होए तो की कहता है अमीर ठहर जो बड़े भाई ना आंडे ने आंदे ने ते इकट्ठे खाना। फिर जी तू पता लगता ना पैसे का, पता लगता प्लाटा का, पता लगता जमीना का। फिर वो जी जिसे बगैर कभी आलू तो मूली वाले परौंठे भी नहीं खाते, फिर वो गलमा फड़ते, फिर वो गलमा फड़ते। मैंने देखा है जी वो महल्ले च छोटे भरा जो किसी ने कुछ कहना ना तो बड़े भरा ने डांग लैके लड़न टुर जाना। तेरी खैर तेरी जरूरत किवें हुई तू मेरे छोटे भरा मत लाया, इंज हुंदा ना क्यों भाई सूफी जी लड़न टुर जाना पिंड। ओए तेरी जरूरत किवें हुई तू मेरे छोटे भरा मत लाया, मैं तेरे हाथ बढ़ चढ़ांगा बढ़। ऐसे तो रहना है क्योंकि वो ये पता नहीं होता पैसे की, प्लाट की ने, जमीन की। फिर जी उन्होंने मुहब्बत दिल च जागदी ने। फिर वो छोटा भरा जिसले असीं कदी लोकां नाल लड़न जांदे फिर असीं उस छोटे भरा नाल लड़ पैंदे, फिर उस छोटे भरा नाल लड़दे ना लड़ो। असीं अहले बैत दे मनण वाले, असीं सहाबा दे मनण वाले, ना लड़ो। वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है। नहीं गल्लां बहुत ने, जलसे बहुत, बल्कि बुजुर्ग बैठे थे ने, मैं भी अलग 300 साल पुराना बाबा नहीं। मैंने पुत्र अपने हालात देख रहे हैं, बहुत बहुत बड़ी महफिल हो लेकिन हासिल कुछ नहीं पुत्र। बुजुर्ग बैठे थे हजरत, जो हमारे बचपन का मुहर्रम था ना, हजरत को सोच नहीं सकता मरमा दा इन्ना दर्द सी कि किसी घाट टीवी लगा। क्यों भाजी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था मुहर्रम आ गए हैं, इतना अदब हुआ करता था मुहर्रम का। जैसे मुहर्रम का चांद चढ़ना, लोग टीवी से जो अल्टीने की लीडें लगी होती थी लोग वो उतार देते थे ताकि टीवी लाए कोई ना। 10 मुहर्रम तक तसव्वुर नहीं था जी टीवी लग रही। और टीवी वालों का भी ये हाल था, अगर टीवी चलता भी था ना कि टीवी वालों का भी ये हाल था, कोई प्रोग्राम नहीं लगा करता था सिवाय उलमा की तकारीर और अहले बैत की मोहब्बत, उनकी शान में कसीदे वगैरह पढ़े जाते थे। लेकिन हुण तुसीं देख लो अदब ही मुक गया,
सोच नहीं को सकता था 10 मुहर्रम इन 10 दिनों में टीवी लगाने का। नहीं भाई, मुहर्रम आगे नहीं, नवासा रसूल की शहादत के दिन आ गए, लेकिन हूं कख नहीं। इसलिए मतलब बदलो अपने आप, बदलो अपने आप।